अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उमर और आप देख रहे हैं एके वर्ल्ड टीवी। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ सच्ची पैरानॉर्मल स्टोरी सुनाने वाले हैं, तो वीडियो आपने किसी स्किप नहीं करनी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये तमाम जो स्टोरीज़ हैं ये मैंने सोशल मीडिया से ली हैं। तो जो पहली वीडियो है इसमें एक जनाब हैं, वो कहते हैं कि उनके जो दादा थे वो अपने भाई के साथ अपने गांव गए हुए थे और गांव से वापसी में एक औरत उनको रोड के साइड पे नज़र आई और उसने उनसे लिफ्ट मांगी। तो उनके दादा ने उस औरत को लिफ्ट दे दी। सर्दी का मौसम था तो उस औरत को काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी और उस ज़माने में गाड़ियों में हीटर वगैरह नहीं होया करते थे। तो उनके जो दादा थे उन्होंने अपना कोट उस औरत को दे दिया। जैसे जैसे सफ़र गुजरता गया और आखिरकार उस औरत का घर आ गया, तो उनके दादा ने उस औरत को उनके घर उतार दिया और अपने घर चले गए। जब वो अपने घर पहुंचे तो उनको याद आया कि मैंने अपना कोट उनसे वापस नहीं लिया। तो अगली सुबह को वो उस औरत के घर जहाँ पे उसको रात को ड्रॉप किया था वापस गए। तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला तो उनके दादा ने उस औरत का हुलिया वगैरह बताया कि मैंने यहाँ पे रात को उस औरत को ड्रॉप किया है और मेरा कोट उनके पास रह गया। तो ये बात सुन के जो आदमी था उसने कहा कि ये मेरी बेटी थी जिसकी मौत तकरीबन आज से 3 साल पहले हो चुकी है। और इस बात पे यकीन दिलाने के लिए वो जो शख्स था वो उनके दादा को अपनी बेटी की कब्र पे ले गया और जो उनके दादा का कोट था वो उनकी कब्र पे पड़ा हुआ था। जो आज की दूसरी स्टोरी है वो ये है, ये किसी के बारे में है, उनके बाबा के बारे में है। तो वो कहते हैं कि मेरे बाबा की है ये कहानी। जब मेरे बाबा पढ़ा करते थे शादी से पहले, तो एक रात वो एकेडमी से वापस आ रहे थे और उनको एकेडमी से वापस आते हुए कुछ देर हो गई। तो रात के 11-12 बज गए और एकेडमी घर से ज़्यादा दूर भी नहीं थी। एकेडमी और घर के बीच में एक पतली सी गली थी। जब वो गली के स्टार्ट में पहुँचे तो वहाँ पे उन्हें एक बकरी का बच्चा नज़र आया जो कि बहुत ही खूबसूरत था। तो एक जैसे कि बच्चे की फीलिंग होती है, तो उन्होंने इस बकरी के बच्चे को जो इसकी अगली टांगें थी इसको उठा के अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। जब ये अपने घर के दरवाजे पे पहुँचे, मतलब गली के एंड पे पहुँचे, तो इन्होंने देखा कि जो बकरी के अगले पाँव हैं वो तो इनके हाथ में थे, लेकिन जो बकरी का पिछला हिस्सा है जिस्म का वो उसी जगह पे है, यानी कि गली के स्टार्ट पे ही है। इस चीज़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गए और वहाँ पे ही बेहोश हो गए। जो आज की तीसरी स्टोरी है इनका नाम भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो कि जैम खान है। ये कहते हैं कि मेरा एक घर था जहाँ पे हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे और जो इर्द गिर्द के तमाम लोग थे वो इस घर को हॉन्टेड कहते थे। तब मैं 6th स्टैंडर्ड में होया करता था। मेरे अबू ने यह घर ले लिया। 5 दिन बाद हमारे घर में एक लंबे से हाइट का इंसान नज़र आने लगा। मैंने डर डर के इसके पीछे गया, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। हम सारे घर वालों ने इसको बहुत ढूंढा लेकिन ये हमें नहीं मिला और आखिरकार हमने एक मौलवी को बुलाया। इन मौलवी ने इन जिन्नात से बात की, तो इन जिन्नात का ये कहना था कि इन लोगों ने आके हमारा जो सुकून था उस चीज़ को तबाह कर दिया और हमारी जो प्राइवेसी थी उस पर इंटरफेयर किया। इस वजह से अब हम लोग इनका पीछा नहीं सोने छोड़ेंगे। ये सुन के हम तमाम घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए और हम सो भी नहीं पा रहे थे। एक रात को मेरी अचानक आंख लग गई। आंख खुली तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा जिस्म है वो पैरालाइज हो चुका है और वो किसी किस्म की उसमें मूवमेंट नहीं हो रही। मेरे हाथ भी नहीं हिल रहे थे, मेरी टांगें भी नहीं हिल रही थी और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन मेरी आंखें खुली हुई थी और मुझे फील हो रहा था कि मुझे मेरे पाँव से पकड़ के कोई खींच रहा है। जब मेरा जिस्म नॉर्मल हुआ तो मैंने अपने आप को ज़मीन में पाया। ये जब मैंने अपने घर वालों को बताया तो मेरे अबू ने घर शिफ्ट करने का फ़ैसला किया और उसके बाद हमने घर शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो गया। जो आज की चौथी स्टोरी है वो एक लाहौर की है। इनका कहना है कि हम लाहौर में एक घर में रहते थे। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन मैं और मामा हम दोनों ऊपर चाची के घर गए हुए थे
वापस आए तो हमने अपने घर में ब्राउन कलर के बाल देखे, और हमारे घर में इस कलर के बाल यानी ब्राउन कलर के बाल किसी के भी नहीं थे। फिर एक दिन मेरे चाचू रात को चारपाई पर लेटे हुए थे। किसी ने उनके जिस्म पर इतने ज़ोर से नाखून मारे कि वो चीखने लगे, जिन नाखूनों के निशान आज भी उनके जिस्म पर मौजूद हैं। एक दिन दादा अकेले थे घर पर। उनको फ्रिज से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जब उन्होंने देखा कि कौन है ये, तो उनको ब्लैक सी चीज़ नज़र आई जो कि फ्रिज से पानी की बोतलें निकाल के बाहर फेंक रही थी। एकदम वो चीज़ गायब हो गई। फिर मेरे पापा ने घर में कुरान खानी करवाई, मौलवी को बुलाया। उन्होंने घर में मंडे को कुरान पढ़ने का कहा। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अब ठीक है। हमने वो घर रेंट आउट कर दिया है और हम एक नए घर में ख़रीद के उसमें रह रहे हैं। तो ये थी आज की स्टोरीज़। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपको आज से सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी है नीचे कमेंट में मेंशन करके हमें लाजमी बताइएगा। अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी हमें लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।